आज मैं आ गई हूँ बुसाबा का एपिसोड नंबर 2 लेके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दिखाया जाता है बुसाबा अपने घर पर आ जाती है और फिर वो सोचती है वो अपना रेस्टोरेंट खोलेगी जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आएंगे, पर उसकी दादी कहती है ये काम बहुत ही बड़ा होता है और तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। बुसाबा को पता चलता है कि उसके बुक उसके पास नहीं है। रामपाई ने उसको वो बुक दी थी और वो बहुत ढूंढती है। रामपाई उसे फ़ोन करती है और कहती है बुक कहाँ पर है। तो वो कहती है आपको कैसे पता चला। तो वो कहती है तुरंत मुझसे मिलने आओ। फिर बुसाबा डर जाती है। फिर दिखाया जाता है लेडी बॉस जो मम्मी होती है हमारे मेन लीड सरुण की। वो अपने बेटी के साथ आती हैं। उनकी बेटी अपने अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करती होती है। वो उनके गले लग जाती है और फिर उनकी मम्मी कहती हैं जाओ उसे साथ में लेके जाओ। फिर वो पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। तो वो कहती है जब से सरुण का बड़ा भाई जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था तब से उनकी बेटी अब कुछ नहीं कहती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होती है उस चीज़ को बार बार याद करके, क्योंकि उस समय वो गाड़ी चला रहा था सरुण ही। सरुण अपने एक्स गर्लफ्रेंड को लेके उस समय ज़्यादा परेशान हुआ करता था, इसीलिए उसका ध्यान नहीं होता है और एक्सीडेंट हो जाता है। सरुण कहीं ना कहीं इस बात के लिए अपने आप को ब्लेम करता होता है। फिर दिखाया जाता है हमारी प्यारी सी मेन लीड बुसाबा अपनी मास्टर रामपाई के पास जाती है जिन्होंने एक ही बुक लिखी थी और अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट बुसाबा को वो बुक दी थी। वो कहती है तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। मुझे ओनर का फ़ोन आया था कि उनके पास ये बुक है, तुम वही चांगतोंग के रेस्टोरेंट के अंदर चली जाओ, वहीं तुम्हारी बुक है। और सरुण की ये ट्रिक होती है बुसाबा को बुलाने के लिए। वो चाहता तो रामपाई को बुक भिजवा सकता था, पर सरुण वहाँ पर खुद ही बुक देना चाहता होता है क्योंकि उसे डील भी करनी होती है, इसीलिए। फिर दिखाया जाता है उसे पता चल जाता है बुसाबा अपनी बुक लेने के लिए आई है। बुसाबा उससे अपनी बुक मांगती है और वो उसे बुक दे देता है, पर वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। तो वो कहती है मुझे कोई भी तुम्हारे नए रेस्टोरेंट में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बुक लेने आई हूँ और मैं अपनी बुक लेके जा रही हूँ। वो उसे कहता है कि तुम वहाँ के हेड शेफ़ हो जाओगी। वो सोचती है कि उसने अपना पिछला रेस्टोरेंट इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसके सीनियर ने कहा था कि तुम कभी भी शेफ़ नहीं बन सकती हो, इसीलिए वो अब चाहती होती है कि उसका रेस्टोरेंट हो और वो वहाँ की हेड शेफ़ हो। पर ऐसा सुन के भी वो मना कर देती है क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं होता है उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सरुण उसे मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फिर दिखाया जाता है बुसाबा को घर से फ़ोन आता है कि उसके घर पर उसकी फ्रेंड मिलने आई है। उसकी फ्रेंड बताती है कि तुम्हारे पापा ने मेरे पापा से बहुत बड़ा लोन लिया था और अब उसे वो चुकाना पड़ेगा, वरना उसे ये घर लेना पड़ेगा। दिखाया जाता है सरुण रामपाई की एक लिखी हुई बुक की फ़ोटोकॉपी बना देता है और अपने हेड शेफ़ को देता है। उसका हेड शेफ़ कहता है कि चाहे तुम इसमें से एक एक रेसिपी कॉपी कर लो, मेरी बात नहीं मानते हो तो ये जूस पी के खुद देख लो जो उसके थाई शेफ़ ने बनाई होती है। तुम कभी भी वो, क्योंकि तुम कितना भी एक एक इंग्रेडिएंट कॉपी कर लो, तुम कभी भी वो सेम टेस्ट नहीं ला सकते हो क्योंकि वो दिल से बनाई गई है। फिर दिखाया जाता है सरुण बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है बुसाबा के स्किल से और वो उसकी आईडी निकलवा के रिसेप्शन से उसके घर पे मिलने जाता है। वो सोचता है ये आंटी जो इतनी भारी सी है, क्योंकि बुसाबा थोड़ी सी चबी होती है, वो उसके घर पर जाता है। और बुसाबा की मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उनके पापा ने इतना ज़्यादा बड़ा लोन ले रखा होता है और वो परेशान हो रही होती हैं। और दिखाया जाता है बुसाबा कहती है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा पैसा कहीं ना कहीं से मैनेज कर लूँगी। पर उनकी मम्मी इसलिए भी परेशान होती है क्योंकि बुसाबा ने तो अब अपनी नौकरी छोड़ दी होती है। फिर दिखाया जाता है उनके घर पर हमारा
इतना सुंदर सा सरुण पहुंचता है। सरुण देखता है कि दोनों लोग कुछ बातें कर रहे हैं। उनकी दादी सोचती है कौन स्ट्रेंजर है, उनके घर पर आया हुआ है। तो फिर वो बताता है कि मैं नया बॉस हूँ बुसाबा का। सब लोग खुश हो जाते हैं कि इतनी जल्दी बुसाबा को नई नौकरी मिल गई है। तो फिर उनकी दादी कहती है कि तुम वैसे बहुत हैंडसम लगते हो। तो बुसाबा कहती है आप क्या बोल रही हैं। फिर उसके बाद वो कान में फुसफुसाती हैं कि तुम्हारा बॉस कितना हॉट लगता है ना। बुसाबा इस बात से कहती है कि मुझे भी अभी पता चला है कि ये मेरा बॉस है। बुसाबा कहती है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। सरुण कहता है कि मैं तुम्हारे पूरे घर के रुपए दे सकता हूँ और ये घर तुम्हारी दोस्त से खरीद सकता हूँ। फिर उसके बाद तुम जब तक कि हेड शेफ ना बन जाना, तुम्हारी सैलरी नहीं मिल जाए, तुम तब तक कि मुझे रुपए वापस उसके बाद कर सकती हो। ये बात बुसाबा को हजम नहीं होती है। वो रिकॉर्डिंग कर लेती है इस बात की। वो कहती है ठीक है, हम दोनों के बीच में डील। फिर दिखाया जाता है वो थाई शेफ जिसने खाना बनाया होता है, सेम टू सेम देख के उसे पता चलता है थाई शेफ बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर होती है क्योंकि वो लोग नए शेफ़ को लाने वाले होते हैं। वो जाके सरुण की मम्मी से कहती है कि वो शेफ़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो पहले भी बहुत सारे हेड शेफ़ के साथ लड़ चुकी है। उनकी मम्मी कहती है ठीक है, मैं देख लूँगी इस बात को। फिर दिखाया जाता है सरुण अपनी नीस के पास आता है और उसे बहुत सारी चीज़ें देता है खाने के लिए, पर वो जो भी चीज़ खाती होती है वो उसको बहुत ही कम रेटिंग्स हमेशा दिया करती है, 10 में से जैसे 3 या 4, क्योंकि अब उसे कुछ भी खाना पसंद नहीं होता है और उस इंसिडेंट के बाद वो बोलना भी कम कर चुकी होती है। उसकी मम्मी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहती होती हैं और कहती हैं कि कैसे ही रेस्टोरेंट चलेगा। फिर सरुण अपना आइडिया बताता है उन्हें कि नया रेस्टोरेंट के लिए। वो कहती है ठीक है, मैं इस बात को देखूंगी। फिर सरुण अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पे वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड चेरिन के बारे में सोच रहा होता है। चेरिन के बर्थडे का इंसिडेंट दिखाया जाता है। चेरिन के बर्थडे पर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और उसके लिए अलग अलग गिफ्ट लाता है, पर चेरिन उसे बताया जाता है किसी और के लिए छोड़ देती है। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है एक फ़्लाइट के अंदर जहाँ पे चेरिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। वहाँ पर एक एयर हॉस्टेस होती है जिसको इनअप्रोप्रिएटली मतलब गलत तरीके से एक थाई पैसेंजर छूने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम लोग के पास कोई प्रूफ नहीं है। तो चेरिन वहाँ पर खड़ी हो जाती है और कहती है पहले तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी, पर अब लगता है आपको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसके एयर हॉस्टेस उस समय चिल्लाने लगती है कि आप मुझे ऐसे नहीं छू सकते हैं। तो चेरिन के पास तो सबूत भी होता है। फिर वो उसको थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है और अपना नंबर देती है कि आपको कभी भी ज़रूरत हो मेरी तो बता सकते हैं। चेरिन वापस स्विट्ज़रलैंड से थाईलैंड आई हुई होती है और दिखाया जाता है वो एयर हॉस्टेस बुसाबा की बहन होती है। बुसाबा की बहन वापस आ रही होती है और देखती है कि बुसाबा बहुत एंशिएंट चीज़ें यूज़ करती है अपने खाने के लिए, तो वो वहाँ साथ में लाई होती है। उसकी बहन को पता चलता है कि उसकी बड़ी दीदी का ब्रेकअप हो चुका है टॉड के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके फ़ोन में ओके मैच करके एक ऐप डाउनलोड कर देती है जो एक डेटिंग ऐप होता है। वो कहती है कि उसे बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिल सकते हैं। दिखाया जाता है सरुण की मम्मी ने एक इवेंट प्लान किया होता है कि अगर उन्हें अच्छा लगेगा खाना बुसाबा का तो ही वो उसे रखेंगी एज ए शेफ़ उनके चोंगथोंग के अंदर, जो रेस्टोरेंट अब उतना अच्छा नहीं चलता है और जिसे वो बेचना चाहती हैं। दिखाया जाता है सुबह सुबह वहाँ पर वो पहुँचती है और देखती है बहुत ही फ्रेश फ्लावर्स लगे हुए हैं जिनमें किसी भी तरीके की केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है। वहाँ के गार्डनर यही बताते हैं उसे। वहाँ पर वो सुबह सुबह जल्दी पहुँच जाती है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बुसाबा से मिलके, क्योंकि बुसाबा रामपाय की बहुत ही बड़ी स्टूडेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है सबसे मिलवाता है उसे हमारा प्यारा सा सरुण और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हुई।